पुराने वक्तों की बात है, जब इस सरजमीन पर राजा ज़हीर की हुकूमत थी। वो ऐसा जालिम बादशाह था कि उसके जुल्म की आग में पूरा मुल्क झुलस रहा था। कैदखाने बापों और बेटों से अटे पड़े थे और माओं की जुबान पर आंसुओं के सिवा कोई लफ्ज बाकी न रहा था। जो शख्स भी उसकी मुखालिफत करता, मौत के घाट उतार दिया जाता। राजा ज़हीर की सबसे खौफनाक सजा यह थी कि वह बेगुनाह लोगों को भूखे शेरों के हवाले कर देता। मजलूमों की चीखें उसके तख्त की जीनत थी। उसके जुल्म से कोई न बचा, न बूढ़ा, न औरत, न मासूम बच्चा। राजा ज़हीर जब अपने रथ पर सवार होकर गलियों में निकलता तो उसकी आंखों में खौफ का साया झलकता। गांव की गलियों से उसका गुजरना मौत के साए जैसा था। लोग अपने घरों में छुप जाते और दरवाजे खौफ से कांपने लगते। राजा अपना हाथ उठाता और भूखे शेर छोड़ दिए जाते। वह दरिंदे बेगुनाहों को चीर फाड़ डालते। बच्चों की चीखें फिजा में गूंजती और राजा ज़हीर हंसता रहता। ये चीखें उसके लिए मौसीकी थी जो उसे लुत्फ देती। इन लोगों का कसूर सिर्फ ये था कि वो अल्लाह के सामने झुकते, उसकी इबादत करते और उसके आगे सजदा करते थे। उस जालिम बादशाह की नजर में इबादत बगावत थी और जो बगावत करता उसकी किस्मत शेरों का शिकार बनना थी। राजा ज़हीर की सल्तनत से दूर एक छोटा सा गांव था। वहां के लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी अभी भी जगमगा रही थी। वह सब अल्लाह के फरमानबरदार, साबिर और हक के रास्ते पर चलने वाले थे। यही ईमान था जिसने उन्हें राजा ज़हीर के जुल्म के आगे झुकने से रोका। उस गांव में भी जमीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह नेक, पाकीज़ा सीरत वाली खातून थी। अपनी सारी जिंदगी उसने मशक्कत में गुजारी। शौहर की वफात के बाद भी वो सब्र और साबित कदमी की मिसाल बनी रही। उसका सबसे बड़ा खजाना उसकी बेटी समीना थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि नेकदिल और मुत्तकी भी थी। समीना की खूबसूरती का चर्चा पूरे गांव में था। जब वो खेतों की तरफ जाती तो लोगों को लगता जैसे चांद की रोशनी जमीन पर उतर आई हो। उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं बल्कि दिल की भी थी। वो गांव वालों की मदद करती, बीमारों की देखभाल करती और उसकी जुबान से अल्लाह का जिक्र कभी नहीं हटता था। बी जमीला और समीना सादा जिंदगी गुजारती थी। मां कुछ बकरियां पालती और उनका दूध बेचकर गुजर औकात करती। समीना खेतों में काम करके मां की मदद करती। फकीरी थी लेकिन दिल अल्लाह के जिक्र से मामूर थे। मगर तकदीर एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक खुशगवार सुबह जब चारों तरफ सुकून था, फजर की नमाज के बाद समीना का मामूल था कि वो अपनी बकरियां खेतों की तरफ ले जाती। ये सिलसिला बरसों से चल रहा था। वह पूरा दिन खेतों में गुजारती, अल्लाह की नेमतों में डूबी रहती, बकरियों को पानी पिलाती और उन्हें नर्म घास चरने देती। शाम को जब बकरियों से दूध निकलता तो भी जमीला उसे गांव में बेचकर रोजी का बंदोबस्त करती। उनकी असल दौलत ईमान और सादगी थी, ऐसी दौलत जो दुनिया के किसी खजाने से कीमती थी। समीना का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा था। वो हमेशा अपनी मां के कदमों में बैठकर उसकी नसीहतें सुनती। बेटी, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना, वही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। बी जमीला की आवाज में यकीन था, जैसे सदियों की आजमाइशों से निखर कर आया हो। दूसरी तरफ राजा ज़हीर का तकब्बुर और जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी सल्तनत में ऐसे क़वानीन नाफिज किए कि कोई उसके इशारे के बगैर सांस भी नहीं ले सकता था। समीना ने अपना दिन जंगल में लकड़ियां जमा करते गुजारा। सूरज आसमान पर अपनी जलती गर्मी बिखेर रहा था। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। जब थकन ने उसे घेर लिया तो वो एक घने सायेदार दरख्त के नीचे बैठ गई। नर्म घास पर टेक लगाकर आंखें बंद की और पलक झपकते ही नींद की वादी में खो गई। अचानक एक खौफनाक आवाज ने समीना को झंझोड़ कर जगा दिया। वो खौफ से उछलकर उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज अजीब थी, जैसे कोई शदीद तकलीफ में तड़प रहा हो। उसकी जुबान से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह तेरी पनाह। उसके जहन में ख्याल आया, कहीं कोई खूंखार जानवर तो नहीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी। खौफ था लेकिन आंखों में हिम्मत की चमक भी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ बढ़ी जहां से खौफनाक आवाज आ रही थी। जो मंजर उसने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घनी झाड़ियों के पीछे दरिया के किनारे एक खौफनाक शेर तड़प रहा था।
उसका जिस्म मिट्टी और खून से अटा था। उसकी आंखों में बेप्सी का अक्स था। वो पानी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी अगली टांग में बड़े और तेज कांटे चुभे हुए थे। जब भी वो हरकत करता, दर्द से चीख उठता। समीना कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही। ये एक खूंखार जानवर है। अगर मैंने इसकी मदद की तो क्या ये मुझ पर हमला नहीं कर देगा? उसके दिल में सवालात उठने लगे, लेकिन फिर उसे अपनी मां की नसीहत याद आई। बेटी, जिसके दिल में रहम हो, अल्लाह उसे कभी जाय नहीं करता। उसने बिस्मिल्लाह कहा और आहिस्ता आहिस्ता उस जख्मी शेर की तरफ बढ़ी। एहतियात से उसने पहला कांटा उसकी टांग से निकालना शुरू किया। जैसे ही कांटा निकला, शेर ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। फिर समीना ने दूसरा कांटा निकाला, फिर तीसरा। चंद ही लम्हों में शेर की टांग आजाद हो गई। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। समीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या अब ये मुझ पर हमला करेगा, या इसे समझ आ गया कि मैंने इस पर एहसान किया है? वो कदम कदम पीछे हटने लगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर शेर नहीं हिला। वो अपनी जगह खड़ा रहा, उसे देखता रहा। उसकी आंखों में वो वहशियानापन नहीं था जो शेरों में आम होता है, बल्कि नरमी और एहसानमंदी के आसार थे। समीना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपनी लकड़ियां उठाई और घर की तरफ वापस चल पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि उस दिन के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे ही वह घर पहुंची, हैरानी से उसके कदम जम गए। दरवाजे पर लोगों का हुजूम था। औरतें दिलसोज आवाज में रो रही थी और भीड़ में अजनबी चेहरे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तेरी पनाह। लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर फेंककर वो तेजी से अंदर भागी। उसकी मां भी जमीला चारपाई पर बैठी थी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे और आंखों में गम के साए। समीना ने जल्दी से पूछा, ये सब लोग यहां क्यों जमा हैं? अम्मा जी, सब ठीक तो हैं? बी जमीला ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, ये मजलूम लोग हैं, शिकायत करने और मदद मांगने आए हैं। समीना ने हैरत से हुजूम की तरफ देखा। एक औरत आगे बढ़ी, उसके आंसू बह रहे थे। कांपती हुई आवाज में बोली, बेटी, हम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और हमारा कोई मददगार नहीं। राजा ज़हीर के दरिंदे हमारे मर्दों को उठा ले जाते हैं और उन्हें भूखे शेरों के सामने डाल देते हैं। समीना का चेहरा जर्द पड़ गया। क्या? क्यों? एक और औरत आगे आई, उसके हाथ कांप रहे थे। मुश्किल से बोली, ज़हीर चाहता है कि हम उसके गुलाम बन जाए। वह चाहता है कि हम इस्लाम छोड़ दें और सिर्फ उसी की इबादत करें। जो मुखालिफत करे, उसे भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता है। मेरा शौहर भी उसके जुल्म का शिकार हुआ। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। समीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी भड़क उठी। उसने मुट्ठी भींचकर कहा, यह बहुत बड़ा जुल्म है। ये ज़हीर कौन होता है जो अल्लाह के बंदों पर इतना जुल्म करने की जुर्रत करे? बी जमीला घबरा गई। उसने अपनी बेटी का बाजू पकड़ा और कहा, बेटी, तुम कहां जा रही हो? ज़हीर के दरबार जाना मौत को गले लगाना है। मैं नहीं चाहती कि तुम उस जालिम का शिकार बनो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगी? उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी, लेकिन समीना के चेहरे पर अज़्म साफ नजर आ रहा था। उसने नरमी से अपनी मां के हाथ पकड़े और कहा, अम्मा जी, आपने हमेशा मुझे बहादुरी सिखाई। आपने मुझे हक और सच्चाई की कहानियां सुनाई। तो फिर आज आप क्यों डर रही हैं? अल्लाह हमारे साथ है, तो फिर किससे डरूं? उस जालिम ने कितने बेगुनाहों को अपना शिकार बनाया है। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई, और हम खामोश खड़े हैं। ये हाथ, ये कदम, ये ज़बान, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं जो उसने हमें अता की। क्या हम उन्हें हक के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? गांव वाले हैरत से समीना को देख रहे थे। वो एक सादा सी चरवाही थी, लेकिन उस लम्हे वो किसी बहादुर जंगजू की तरह लग रही थी। उसने पुख्तगी से कहा, अगर कोई जालिम के सामने नहीं खड़ा होगा तो जालिम मजीद ताकतवर होता जाएगा। मैं ज़हीर के दरबार जाऊंगी और उसके जुल्म को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। उसने फौरन अपने वालिद के पुराने घोड़े की लगाम पकड़ी और उस पर सवार हो गई। उसकी आंखों में अजीब नूर था, जैसे वो किसी मुकद्दस मिशन पर जा रही हो। बी जमीला के आंसू बहने लगे,
लेकिन वह जानती थी कि अब समीना को रोकना मुमकिन नहीं। समीना ने लगाम मजबूती से पकड़ी। जैसे ही वह ज़हीर के किले के करीब पहुंची, पहरेदारों के सामने रुक गई और ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हारे बादशाह से मिलना चाहती हूं। सिपाहियों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। एक चरवाही लड़की जो जंगल में बकरियां चराती है, आज ज़हीर से मिलना चाहती है। सिपाही किले में दाखिल हुए और बादशाह के दरबार में कहा, जहां पनाह, एक लड़की है जिसका नाम समीना है, दरवाजे पर खड़ी है और आपसे मिलना चाहती है। अपनी सरकशी में मशहूर ज़हीर हल्का सा मुस्कुराया और तकब्बुर से बोला, एक आम देहाती लड़की, किसी की यह जुर्रत कि मेरे दरबार में यूं आए। जाओ और कह दो कि बादशाह आम लोगों से नहीं मिलता। लेकिन अंदर से वो परेशान था। ये समीना कौन है? कोई भी मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की जुर्रत नहीं करता, और ये लड़की इतनी बेबाकी से मेरे दरबार में दाखिला मांग रही है। उसने अपने खास मुहाफिजों को इशारा किया, इस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करो। यह कौन है, कहां से आई है और इसका मकसद क्या है? सिपाही उसके गांव की तरफ रवाना हुए और तफ्तीश शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि समीना कोई आम चरवाही नहीं, बल्कि एक बहादुर लड़की है जो हक की हिमायत करती है और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। वह जुल्म के खिलाफ हक की आवाज बुलंद करने आई है। सिपाही खबर लेकर किले की तरफ लौटे, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचे, उन्होंने शोर सुना। किले के बाहर लोग जमा हो गए थे और नारे लगा रहे थे। ज़हीर के दिल में खौफ उतर गया। जालिम के दिन खत्म होने को थे। वो अपने तख्त पर बैठा नारों की आवाजें सुन रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमुदार हुए। उसने दिल में कहा, क्या हो रहा है? मेरी सल्तनत में वाकई कोई मेरे खिलाफ खड़े होने की जुर्रत कर रहा है। किले के बाहर आवाजें बुलंद हुई, ज़हीर, ए बुज़दिल। नारे किले की दीवारों से टकराए और तख्त के कमरे तक पहुंच गए। सिपाहियों में गुस्सा फैल गया। वो घबराहट में बादशाह के पास पहुंचे। जहां पनाह, बड़ी मुसीबत आ गई है। बाहर लोग बगावत के दहाने पर हैं। वो कह रहे हैं कि आपका रोबोत बदबा खत्म हो गया है और आपको बुज़दिल कह रहे हैं। जैसे ही ज़हीर ने यह सुना, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने मुट्ठी भींची और तख्त पर जोर से मारा। क्या यह कैसे हो सकता है? किसी ने कभी मेरी सल्तनत पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं की। फिर चिल्लाया। सिपाहियों ने नजरें झुका ली और कहा, जहां पनाह, यह सब उस लड़की समीना की वजह से है जिसे आपने दरबार में आने की इजाजत नहीं दी। लोगों को लग रहा है कि आप उससे डर गए हैं, इसलिए उसे अंदर नहीं आने दिया। ज़हीर की आंखों में शरारे उड़ने लगे। ये कौन है जिसने लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया? सिपाहियों ने अदब से जवाब दिया, जहां पनाह, वो एक करीबी गांव की आम चरवाही है, लेकिन उसका हौसला गैरमामूली है। वो सच्ची, बहादुर और अल्लाह पर ईमान रखने वाली है, किसी से नहीं डरती, और वो आपका खुलेआम सामना करने आई है। ज़हीर तकब्बुर से हंसा और बोला, एक चरवाही लड़की मुझे चैलेंज कर रही है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। मैं उसे भूखे शेरों के सामने फेंक दूंगा, फिर देखता हूं कि उसका रब उसे बचाता है या नहीं। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में तकब्बुर चमक रहा था। किसी की यह जुर्रत कि मेरा सामना करने का सोचे। फौरन जाओ और उस बागी चरवाही को गिरफ्तार करो, उसे मेरे सामने लाओ। मैं खुद देखना चाहता हूं कि कौन मेरे खिलाफ खड़े होने की जुर्रत कर रहा है। सिपाहियों ने फौरन हुक्म की तामील की और समीना को गिरफ्तार करने के लिए उसके गांव की तरफ रवाना हो गए। मगरिब का वक्त था। समीना एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी अपनी बकरियां जमा कर रही थी। अचानक उसे घोड़ों के सुमों की आवाज सुनाई दी। कुछ लम्हों बाद बादशाह के सिपाही उसके घर के दरवाजे पर पहुंच गए और ऊंची आवाज में चिल्लाए, ऐ बूढ़ी औरत, अपनी बेटी को फौरन हमारे हवाले करो। उसकी मां, जो चूल्हे पर हंडिया रख रही थी, बाहर आई और तेज नजरों से सिपाहियों को देखा। तुम कौन हो और मेरी बेटी से क्या चाहते हो? सिपाहियों ने सख्ती से जवाब दिया, हम राजा ज़हीर के सिपाही हैं। तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने बादशाह के सामने खड़े होने की जुर्रत की। उसे हमारे हवाले करो, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। सिपाहियों ने हर गली और मोहल्ले में एक खौफनाक ऐलान करवाया। कल दोपहर को महल के बड़े मैदान में समीना को भूखे शेरों के सामने फेंका जाएगा। जो इस मंजर को देखने नहीं आएगा, उसी अंजाम से दो चार होगा।
जैसे ही लोगों ने यह ऐलान सुना, अपने घरों में छुप गए। हर जगह खौफ छा गया। शहर में जैसे जिंदगी ही रुक गई। बी जमीला जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, उसे इस जालिम बादशाह के शर से बचा। गांव वाले खौफजदा थे। उनमें से कुछ कहने लगे, हमने समीना की पुकार पर बादशाह के खिलाफ आवाज उठाई थी और आज वो शेरों का शिकार बनने जा रही है। अगर बादशाह ने उसे माफ न किया तो हमें भी माफ नहीं करेगा। लेकिन ज़बानें गुम थी। किसी को राजा ज़हीर के खिलाफ बोलने की जुर्रत न थी। ऐलान के अल्फाज लोगों के कानों में गूंजते रहे। कल दोपहर को महल के बड़े मैदान में दिल खौफ से कांप रहे थे। जब सुबह हुई, बी जमीला ने वुजू किया, अपनी जाए नमाज बिछाई और कांपते हाथ दुआ के लिए उठाए। या रब, समीना की हिफाजत फरमा, उसके ईमान को महफूज रख, उसे इस जालिम राजा ज़हीर के शर से बचा। दोपहर का वक्त आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगा। महल के बड़े मैदान में लोग जमा होने लगे। सबके दिल परेशान थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई बादशाह के सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजा ज़हीर अपने तख्त पर बैठा, मंजर देखने के लिए तैयार। लेकिन जिस चीज ने उसे हैरान कर दिया वो थी समीना के चेहरे पर सुकून। न खौफ, न बेचैनी, न इल्तिजा। उसने दिल में सोचा, ये लड़की डरती क्यों नहीं? समीना ने नजरें उठाकर उसे देखा और पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो उसे किसी जालिम से डरने की जरूरत नहीं। बादशाह के चेहरे पर हैरत और गुस्से की आमेजिश थी। पहली बार किसी ने उससे इतनी बेबाकी से बात की थी। वो खड़ा हो गया। लोग दंग रह गए। क्या समीना मौत से नहीं डरती? समीना को शेरों के पिंजरों के करीब ले जाया गया। सबकी नजरें उस मंजर पर जम गई। राजा ज़हीर अपने शाही मनसब पर बैठा खौफजदा चेहरों को देख रहा था और उसके होंठों पर फातेह की मुस्कुराहट थी। उसने हैरत से पूछा, तुम मौत से नहीं डरती? समीना ने पुख्तगी से जवाब दिया, जी हां, मौत। लेकिन मौत मेरे रब के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। गुस्से की लहर बादशाह के चेहरे पर दौड़ गई। उसने अपने सिपाहियों की तरफ मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, ये शेर कितने दिनों से भूखे हैं? एक सिपाही ने धीमी आवाज में कहा, 3 दिन। जहांपनाह। बादशाह के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट आई। वो अपने तख्त पर टेक लगाकर बैठ गया और बुलंद आवाज में हुक्म दिया, पिंजरा खोलो, समीना को इन शेरों के सामने फेंक दो। वो अपनी मूंछें मरोड़ते हुए हंसा, देखते हैं तुम्हारा ईमान तुम्हें इन शेरों से बचाता है या नहीं। जैसे ही पिंजरा खुला, हंगामा बरपा हो गया। बड़े बड़े शेर सुर्ख आंखों के साथ अपने शिकार की तरफ लपके। लोगों की चीखें बुलंद हुई। बहुत सी औरतों ने आंखें बंद कर ली और दुआएं शुरू कर दी। सिपाहियों ने समीना को रस्सियों से एक दरख्त के साथ बांधा और शेरों के करीब कर दिया। एक शेर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, उसके दांत चमक रहे थे। लोगों ने सांसें रोक ली। बादशाह के चेहरे पर फातेह की मुस्कुराहट थी। लेकिन जैसे ही शेर समीना के करीब पहुंचा, अचानक रुक गया। फिर एक और शेर आया, वह भी उसके करीब आकर रुक गया। पूरे मैदान में खामोशी छा गई। वो शेर जो लम्हे भर पहले भूखे दरिंदे थे, अब उसके कदमों में ऐसे बैठे थे जैसे गुलाम अपने आका के सामने बैठते हैं। सब हैरान रह गए। लोग एक दूसरे को देखने लगे। यकीन नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहे हैं। राजा ज़हीर का चेहरा जद पड़ गया। वो अपने सिपाहियों पर चिल्लाया, ये शेर इसे क्यों नहीं फाड़ रहे? सिपाहियों ने हैरत में जवाब दिया, जहांपनाह, ये 3 दिनों से भूखे हैं, हमें नहीं मालूम कि उन्हें क्या हो गया है। समीना मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखकर बोली, ये अल्लाह की कुदरत है। ये मखलूक अपने रब के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करती। भीड़ शशदर रह गई। बादशाह का सख्त चेहरा एक लम्हे में खौफ में बदल गया। वो गरजा, ये कैसे हो सकता है? एक शेर को समझ आ जाए, लेकिन बाकी क्यों कुछ नहीं कर रहे? फिर तीसरा शेर आगे बढ़ा और बाकियों के साथ समीना के कदमों में बैठ गया। जब बादशाह ने उसे देखा, उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। ये कोई आम शेर नहीं था। ये वही दरिंदा था जिसे उसने अपने हाथों से पाला था, जिसने पहले कितनों को फाड़ा था, और आज ये समीना के कदमों में फरमानबरदार गुलाम की तरह बैठा था। बादशाह गुस्से में चिल्लाया, समीना को रिहा करो।
दरबार के लोग हैरान रह गए। वो बादशाह जो लम्हे भर पहले उसे मरवाने का हुक्म दे रहा था, अब उसे रिहा करने का हुक्म दे रहा था। किसी को सवाल पूछने की जुर्रत न थी। बादशाह ने हैरत से समीना को देखा। समीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बादशाह को देखा, जैसे उसे उसकी जहालत पर तरस आ रहा हो। फिर उसने सुकून से कहा, ए राजा ज़हीर, तुम अभी तक नहीं समझे। मैंने कोई जादू नहीं किया। ये मेरे रब की ताकत है। जिसके साथ अल्लाह हो, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बादशाह समीना की बात पर हंसा, लेकिन उसकी हंसी बनावटी थी। अंदर से वो कांप रहा था। उसकी आंखें हैरत से फैल गई जब उसने देखा कि एक शेर अपना बड़ा पंजा उठाकर समीना के हाथ पर रख रहा है। पूरे दरबार में हैरत फैल गई। क्या हो रहा था? एक शेर जो कुछ देर पहले खूनख्वार दरिंदा था, आज समीना के सामने फरमानबरदार होकर बैठा था। समीना मुस्कुराई और बोली, मालूम हुआ कि यह शेर वफादार है। ऐ बादशाह, ये वही है जिस पर मैंने पहले एहसान किया था। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गई। सब हैरान थे कि समीना क्या कह रही है। उसने गहरा सांस लिया और संजीदगी से कहा, जब मैं जंगल में लकड़ियां काट रही थी, मुझे करहाने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि एक जख्मी शेर है, उसके पंजे से खून बह रहा है और बड़े कांटे चुभे हुए हैं। वह शदीद तकलीफ में था। मैंने हिम्मत की और कांटे निकाल दिए। शेर खामोशी से जंगल में चला गया और आज वह एहसान का बदला चुकाने आया है। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। समीना ने हाजिरीन की तरफ देखा। वो लोग जो पहले खौफ से कांप रहे थे, अब हैरत और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ खड़े थे। उसने आवाज बुलंद की और कहा, ऐ लोगो, जान लो कि जिसका दिल अल्लाह से भरा हो, वो कभी शिकस्त नहीं खाता। तुम्हारे दिलों में राजा ज़हीर का खौफ बैठ गया था। उसने तुम्हें कमजोर और बुज़दिल बना दिया। तुमने सोचा कि कोई रास्ता नहीं, लेकिन तुम भूल गए कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है। वो जिसे चाहे बचाता है और जिसे चाहे जलील करता है। जैसे ही लोगों ने ये अल्फाज सुने, उनके चेहरों पर जोश आने लगा। वो लोग जिन्होंने हमेशा बादशाह के रोब के आगे सर झुकाया था, उनमें पहली बार नई उम्मीद जागी। राजा ज़हीर समझ गया कि उसकी हुकूमत का रोब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। मंजर उसकी आंखों के सामने बदल गया। जो लोग उसके कदमों में झुकते थे, आज उसके सामने खड़े थे। इस लड़की के अल्फाज उनके दिलों में उतर गए थे और उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत का मुजाहिरा देखा था। दरबार में सिपाही और दरबारी कांपते हुए खड़े थे। उनकी जुबानों पर कलिमा था। उन्होंने अल्लाह की मदद का मोजा अपनी आंखों से देखा था। वह शेर जिन्हें ज़हीर ने जुल्म का हथियार बनाया था, अब उसके काबू में नहीं थे। दरबार में आवाजें बुलंद हुई, राजा ज़हीर झूठा है, उसे सजा दो। ज़हीर के कदम लड़खड़ाए। वह जिसने हमेशा लोगों को डराया, आज खुद खौफ का कैदी बन गया था। उसे यकीन हो गया कि उसकी हुकूमत का सूरज गुरूब हो चुका है। उसने इल्तिजा करते हुए कहा, नहीं, मुझे माफ कर दो। फिर वो घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपती हुई आवाज में बोला, मैं अपनी गलतियों पर नादिम हूं। मैं इस्लाम कबूल करता हूं। मुझे माफ कर दो। माल और ताकत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने खुद को सबसे बड़ा समझ लिया, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह की है। लड़की की आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि सुकून था। वह जानती थी कि यह इंसाफ का वक्त है, जज्बात का नहीं। और वह समझती थी कि अभी मामला खत्म नहीं हुआ और माफी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। उसने सख्त लहजे में बादशाह से कहा, क्या तुम भूल गए कि कितने बेगुनाहों ने तुम्हारे जुल्म की वजह से अपने प्यारों से जुदाई देखी? कितनी माओं ने अपने बच्चों की लाशें देखी? कितने बापों ने बेबस होकर अपने खानदान को तबाह होते देखा? क्या तुम समझते हो कि एक माफी का लफ्ज उस सब को खत्म कर देगा? दरबार में हर आंख में आंसू थे। वो माएं जिनके बेटे उसके जुल्म का शिकार हुए थे, वो औरतें जिनके शौहर उसके हुक्म से क्ल हुए थे, सबकी आंखों में बरसों का दर्द था। समीना ने गूंजती हुई आवाज में जारी रखा, आज तुम वह चखोगे जो तुमने दूसरों को चखाया। अल्लाह ने हमेशा जालिमों से उनके जुल्म का बदला लिया है और आज तुम्हारी बारी है। राजा ज़हीर ने सर झुका लिया। उसे एहसास हो गया कि उसकी घड़ी आ गई है, उसका खेल खत्म हो गया है।
उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे वो गड्ढा था जो खौफनाक शेरों से भरा था। वही शेर जिन्हें उसने लोगों को सजा देने के लिए पाला था। और आज उसकी बारी थी। समीना एक तरफ खड़ी हो गई, मंजर देख रही थी। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। और अचानक सिपाहियों ने धक्का दिया। ज़हीर चीखता हुआ गिरा। शेरों ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और फौरन उस पर टूट पड़े। इस तरह जुल्म का खेल मुकम्मल हुआ और यह सल्तनत अब खौफ से नहीं बल्कि इंसाफ से चलने वाली थी। नया दौर। ज़हीर के ज़वाल के बाद पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। बरसों के जुल्म और खौफ का साया खत्म हो गया। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। आंखों में खुशी के आंसू थे। इसी दौरान ज़हीर के वजीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ समीना, तुमने हमारी आंखें खोली और हमें रोशनी दिखाई। हम इस जालिम के पीछे चलते रहे, उसके खौफ में अपनी जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन आज हम समझ गए कि हम उसके जुल्म में शरीक थे। हमें नहीं मालूम कि हम सजा के मुस्तहिक हैं या नहीं। समीना ने गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर खास नूर था। नहीं, तुम उस जालिम के गुलाम थे। तुम्हें मजबूर किया गया था, लेकिन अब गलतियों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। वजीर ने सर झुकाया, फिर ऊंची आवाज में कहा, हम सब तुम्हें अपना हुक्मरान बनाते हैं, क्योंकि तुमने इस सरजमीन को नई जिंदगी अता की है। किसी को एतराज है? लोगों ने एक आवाज में कहा, कोई एतराज नहीं। हमें फख्र है कि समीना हमारी रहनुमा हो। समीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी और अल्लाह के शुक्र के आंसू थे। वह जानती थी कि अल्लाह मोमिनों को बेयारों मददगार नहीं छोड़ता। सबक। पूरे इलाके में इंसाफ और अमन की रोशनी फैल गई। जिन्होंने जुल्म पर तकब्बुर किया, वो अपनी ही आग में जलकर राख हो गए। अगर मुसलमान जान ले कि वह कौन है और उनके साथ कौन है, तो कोई ताकत उन्हें जलील नहीं कर सकती। जिसके दिल में ईमान का नूर हो और जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करे, उसके लिए दुनिया की रुकावटों की कोई अहमियत नहीं। समीना का यकीन, साबित कदमी और सच्चाई एक ऐसा नूर था जिसने पूरे इलाके को ज़हीर की सरकशी की तारीकियों से निकालकर इंसाफ की रोशनी में लाया। आज हम शायद बुराई के सामने आवाज उठाने में हिचकिचाते हैं। शायद हमारा ईमान कमजोर पड़ गया है, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा करता है और उसके खौफ में रहता है, वह दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। समीना ने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर साबित कर दिया कि जो अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल करता है, वो कभी अकेला नहीं होता। यह अल्लाह की नुसरत का एक अजीम मजहर था। यह साबित हुआ कि ईमान की ताकत दुनिया की तमाम ताकतों से बड़ी है। आखिरी पैगाम। और आखिर में, जब तक हमारे भाइयों के जख्म खून बहा रहे हैं, बाइकाट हमारा पुरअमन हथियार रहे इस जालिम निजाम के खिलाफ। बाइकाट महरूमी नहीं, बल्कि ये